हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है राज फुटवियर लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 20,000 समता अंश निर्गमित किए जो बराबर 4 किस्तों में दे थे। सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनका 1 जनवरी 2015 को आवंटन कर दिया गया। आवंटन राशि 31 जनवरी को प्राप्त हुई, 1 अप्रैल को प्रथम याचना की गई और धनराशि 30 अप्रैल को प्राप्त हुई। द्वितीय व अंतिम याचना 1 मई 2015 को की गई और 60,000 अंशों को छोड़कर शेष सभी अंशों पर देय याचना राशि 31 मई को प्राप्त हो गई। ए अंशधारी ने जिनके पास 100 अंश थे, आवंटन राशि के साथ ही शेष धन का भावी याचनाओं की आशा से पहले ही भुगतान कर दिया। कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार अग्रिम याचना राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। कंपनी की पुस्तकों में उक्त व्यवहारों के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो देखिए, इसमें देखिए ये हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो अदत्त व प्रदत्त मांगों पर है, मतलब या तो एरियर्स है, कॉल्स इन एरियर्स है या कॉल्स इन एडवांस है। प्रदत्त मतलब कॉल्स इन एडवांस। तो देखिए इसमें दिया गया है कि 60 अंश, जो नीचे की लाइन दे रखी है इसमें लिखा है कि 60 अंशों को छोड़कर, देखिए यहाँ पे आपका लिखा है कि ये वाली जो लाइन है यहाँ लिखा है 60 अंशों को छोड़कर सभी शेष अंशों पर देय याचना राशि 31 मई को प्राप्त हो गई। और नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है कि 100 अंश थे जिनके पास, देखिए क्या लिखा है कि 100 अंश थे, आवंटन राशि के साथ ही शेष धन का भुगतान कर दिया। तो देखिए अब जो अंतर नियम के अनुसार है वो ये है कि यदि कॉल्स इन एरियर्स होता है तो कंपनी 5% की दर से ब्याज लेगी और कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी 6% की दर से ब्याज देगी। ठीक है, तो देखिए बाकी सारा सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। और चलिए हम इस का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 कॉलम्स बनाएंगे। एक पर्टिकुलर्स का, दूसरा शेयर एप्लीकेशन, तीसरा शेयर अलॉटमेंट और चौथा शेयर फर्स्ट कॉल और पांचवा सेकंड कॉल। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 20,000 समता अंश तो निगमित किए हैं जो कि बराबर 4 किस्तों में दे थे और एक अंश 100 रुपये का था। तो 100 रुपये को जब हम 4 बराबर किस्तों में बांटेंगे तो प्रत्येक किस्त कितने की आएगी, 25 रुपये। यानी आपकी एप्लीकेशन पर हमने यहाँ लिख दिए 25 रुपये, अलॉटमेंट के ऊपर हमने यहाँ लिख दिए 25 रुपये, फर्स्ट कॉल के ऊपर 25 रुपये लिख दिए और सेकंड कॉल के ऊपर यहाँ 25 रुपये लिख दिए। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो हम यहाँ पर देखिए ड्यू अमाउंट डालेंगे, ये सारी हमारी ड्यू अमाउंट है, मैंने लिखा है ड्यू अमाउंट। तो 20,000 शेयर हैं और 25 रुपये की एप्लीकेशन की मांग की गई है। तो 20,000 की जब हम 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5 लाख। इसी प्रकार से क्योंकि इक्वल है सारी समान किस्तें हैं तो अलॉटमेंट के भी 5 लाख, ड्यू के अमाउंट, फर्स्ट कॉल की भी 5 लाख और सेकंड कॉल की भी 5 लाख। अब देखिए इसके बाद देखिए हम कॉल्स इन एरियर्स हम घटाएंगे। तो देखिए हमारे इसमें लिखा है 1 मई 2015 को द्वितीय याचना की गई थी और जिसमें 60 अंशों को छोड़कर शेष सभी अंशों पर याचना राशि 31 मई को प्राप्त हो गई। तो देखिए 60 की हमारा कॉल्स इन एरियर्स, देखिए हमें ये वाली हमारी जो है ये वाली अमाउंट भी हमें प्राप्त हो गई है, ये भी प्राप्त हो गई, ये भी प्राप्त हो गई। द्वितीय याचना राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो देखिए 60 अंश हैं और 25 रुपये की सेकेंड कॉल की गई है। तो 60 की जब हम 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1500 रुपये। इसका मतलब ये वाली राशि हमें माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे, इट मीन्स हमें ये प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर देखिए नीचे लिखा है ए अंशधारी जिनके पास 100 अंश थे, आवंटन राशि के साथ ही शेष धन का भावी याचनाओं की आशा से पहले ही भुगतान कर दिया। तो देखिए 100 अंश थे और 100 में हमने क्या किया
कि पहले ही भुगतान कर दिया, यानी एडवांस प्राप्त हुआ है किसके साथ, आवंटन के साथ। तो देखिए हमारी जो कौन को किस किस का हमें एडवांस प्राप्त हुआ है, एक तो हमें इसका एडवांस प्राप्त हुआ है और एक ये इसका एडवांस प्राप्त हुआ है, कितने 100 शेयर पर। तो यानी टोटल 25 से 25 कितना हो गया, 50, 100 की जब हम 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5,000 रुपये अलॉटमेंट के साथ प्राप्त हो गए। तो इसके साथ में हमने प्लस का निशान लगा दिया, इट मीन्स हमें 5,000 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त हो गए, जिसमें 2,500 रुपये तो हमारे किसके हैं, फर्स्ट कॉल के। तो फर्स्ट कॉल के आगे हम माइनस लगा देंगे, सेकेंड कॉल के आगे भी हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि अमाउंट हमारी इक्वल है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर हम क्या करेंगे। अब देखिए हमने ये टेबल बना ली, अब हम यहाँ पर देखिए इनका टोटल लगाएंगे, यानी बैंक अकाउंट, बैंक रिसीव, इसका टोटल लगाएंगे तो ये 5 लाख ही बैठेगा। ठीक है, इसका टोटल लगाएंगे क्योंकि प्लस का निशान लगा है, 5 लाख 5,000 हो गया। फिर देखिए 5 लाख में ये माइनस का चिन्ह लगा है 2,500 रुपये, तो हम ये घटा देंगे, यानी 4,97,500। फिर 5 लाख, फिर देखिए 2 जगह माइनस का चिन्ह लगा है, 1,500 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, 2,500 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, इट मीन्स हमें 4,000 रुपये 5 लाख में से घटाने हैं। तो टोटल हो गया हमारा 4,96,000। तो देखिए हमारी टेबल अगर हम बना लेते हैं, क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल हो जाता है। और यदि क्वेश्चन में ये कह रखा हो कि कैश बुक विथ कैश बुक बनानी है आपको, जनरल एंट्रीज भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है, तो केवल आप जनरल में ड्यू वाली एंट्रीज बनाइए और बैंक वाली अमाउंट आप बैंक कॉलम में सीधे डाल दीजिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन टेबल बनाने से बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब देखिए हम आगे इसकी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। तो देखिए हम पहले शेयर इसमें ये तो कह नहीं रखा कि पुस्तकों में जर्नल प्रविष्ट कीजिए, केवल कंपनी इसमें रोकड़ बही नहीं बनवाई है, तो हम सारी ड्यू की और प्लस बैंक रिसीव की सारी एंट्रीज बना देंगे। तो सबसे पहले हमने शेयर एप्लीकेशन रिसीविंग की एंट्री बनाई, तो क्या एंट्री बनाते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मैंने शेयर कैपिटल एप्लीकेशन लिखा है तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखिए हमारी ड्यू की अमाउंट कितनी आई थी, 5 लाख, और रिसीविंग में भी हमारी 5 लाख आई थी, तो हमने यहाँ पे 5 लाख रुपये डाल दिया। ठीक है, 5 लाख रुपये ही आ गए। फिर देखिए हम शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, इक्विटी शेयर ऐप, यहाँ पे इक्विटी आप और डाल देना, मुझसे लिखना छूट गया है, तो आप लिख देना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर 4 शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितनी होगी, 5 लाख रुपये। इसके बाद में हम अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बनाएंगे, तो सारी ड्यू की अमाउंट हमारी एक सी थी, तो देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे लिखना आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने इक्विटी लिखना छूट गया है मुझसे, तो आप ये लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लिख देना यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो 5 लाख से आपने बना दी यहाँ पर। फिर बैंक में देखिए, बैंक में कॉल्स इन एडवांस हुआ था, हमारा कितना आया था, बैंक की अमाउंट 5,05,000 आई थी, तो हमने क्या बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 5,05,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए फिर फर्स्ट कॉल ड्यू की बनाएंगे हम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 5 लाख की क्योंकि सेम अमाउंट थी तो 5 लाख ड्यू से आपने कर दी। इसके बाद में देखिए आपने क्या एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट कॉल के कितने रुपए माइनस करे थे, 25 रुपये माइनस करे थे, तो हम यहाँ पर फर्स्ट कॉल्स इन एडवांस डेबिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो देखिए बैंक अकाउंट में हमने कम किए थे ना, तो 4,97,500 आपके बैंक अकाउंट में थे, कॉल्स इन एडवांस 2,500 रुपये थे, तो टोटल अमाउंट आपकी शेयर फर्स्ट कॉल कितने की आ गई, 5 लाख रुपये। इसी प्रकार से ड्यू की आप सेम अमाउंट बनाएंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 5 लाख रुपये। और फिर एंट्री बनाएंगे इसकी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो देखिए सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में वैसे तो 5 लाख होनी चाहिए, लेकिन इसमें कॉल्स इन एरियर्स हुआ था कितना, 1,500 रुपये का, तो हम कितने में से 5 लाख में से 1,500 रुपये घटाएंगे तो आपके कितने आगे, 4,98,500 आपने यहाँ लिख दिया। फिर देखिए इसमें आपका कॉल्स इन एडवांस था 2,500 रुपये का, वो 25 रुपये आपने यहाँ डाल दिया, तो बैंक में आपका कितना आएगा, 4,96,000 रुपये आपका बैंक में आ गया। ठीक है, फिर देखिए इसमें इंटरेस्ट की एंट्री और बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट आपने पे किया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे PL भी लिख सकते हैं आप, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब 87 रुपये 50 पैसे कैसे आया वो मैं नीचे अभी कैलकुलेशन में आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें
इंटरेस्ट एडवांस की राशि पर प्राप्त होता है, ठीक है, दिया जाएगा, जो कितना 6% की दर से दिया जाएगा। अब देखिए 100 शेयर थे, ठीक है, एडवांस, और उसमें कितने रुपए प्राप्त हुए थे, तो देखिए फर्स्ट कॉल पर 2500 रुपये प्राप्त हुए थे। जो फर्स्ट कॉल की गई थी वो 1 अप्रैल को की गई थी, ठीक है। तो पहले तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल। तो देखिए 1 फरवरी टू कितना 30 अप्रैल, मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए 1 फरवरी को ये 1 अप्रैल से, देखिए जो इसकी की गई थी 1 अप्रैल को प्रथम याचना की गई, ठीक है, 1 अप्रैल को प्रथम याचना की गई और धनराशि 30 अप्रैल को प्राप्त हुई। तो देखिए यहाँ पर लिखना है आपको, देखिए इसमें लिखा है कि जो आवंटन राशि थी वो 31 जनवरी को प्राप्त हो गई, तो यानी, और इसकी जो फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त हुई है वो 30 अप्रैल को प्राप्त हुई है। तो यानी फर्स्ट कॉल के बाद में आपका 31 जनवरी को फर्स्ट आवंटन की अलॉटमेंट की राशि प्राप्त हो गई। अलॉटमेंट की राशि आपको 31 जनवरी को प्राप्त हो गई। तो देखिए फर्स्ट कॉल फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो कितने महीने हो गए आपके, 3 महीने हो गए, यानी 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक आप निकालेंगे तो कितना हो गया, 6% इंटू 3 इंटू 12, तो यानी 37 रुपये 50 पैसे आपका ये आ गया। उसके बाद में देखिए सेकेंड कॉल जो थी आपकी, क्योंकि इन्होंने आवंटन की राशि के साथ ही वो दे दिया था अमाउंट, है ना, और आवंटन की राशि के साथ ही दिया था ना। 31 जनवरी को आवंटन की राशि हो गई थी, तो हमने कहाँ से लगाया कि फरवरी, तो एडवांस कितना हो गया, यानी फरवरी का एडवांस, फरवरी में भी, मार्च में और अप्रैल तक, लास्ट कब किया गया, अप्रैल तक, तो 3 महीने का हमने फर्स्ट कॉल का निकाल लिया। अब देखिए सेकेंड कॉल की जो मांग की गई है वो कब की गई है, वो की गई है आपकी लिखा है 1 मई को, और राशि कब प्राप्त हुई होगी, 31 मई को प्राप्त हुई है। तो देखिए, और हमें जो इन्होंने एडवांस दे दी थी वो अलॉटमेंट के साथ दे दी थी। अलॉटमेंट की प्राप्ति की राशि कब है, 31 जनवरी, तो यानी 31 जनवरी के बाद से देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितने महीने हो गए, 4 महीने हो गए। तो 2500 का 6% इंटू 4 इंटू 12, तो कितने रुपये आएगा आपका, 50 रुपये आएगा ये, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो 87 रुपये 50 पैसे आपका ये आ गया। तो देखिए आपको समझ में आ गया इंटरेस्ट की राशि कैसे प्राप्त हुई है। मैं देखो फिर से बता देती हूँ एक बार, देखिए आपको एडवांस की राशि पर 6% की दर से इंटरेस्ट देना है, किसको, कंपनी को देना है। एडवांस की राशि पर, फिर से सुनिए, एडवांस की राशि पर देना है, और एडवांस की राशि 31 जनवरी को प्राप्त हो गई है कंपनी को। किसकी एडवांस राशि प्राप्त हुई है, शेयर फर्स्ट कॉल की और शेयर सेकेंड कॉल की, ठीक है, 2500 रुपये। अब देखिए जो फर्स्ट कॉल की जो प्राप्ति की जो लास्ट डेट थी वो 30 अप्रैल थी, तो देखिए हमें 31 जनवरी को प्राप्त हो गई है एडवांस राशि, तो फरवरी और मार्च और अप्रैल, तो देखिए हमने यहाँ पे 3 महीने लिख लिया, 3 महीने हो गए, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब देखिए जो सेकंड कॉल की जो लास्ट राशि थी पेमेंट करने की डेट थी वो थी 31 मई, तो और हमें वो एडवांस राशि कब प्राप्त हो गई थी, 31 जनवरी को, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने हो गए, तो 4 महीने हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब इस प्रकार से हमने निकाल लिया 2500 का 6% इंटू 3 इंटू 12, 2500 का 6% इंटू 4 इंटू 12, तो यानी 87 रुपये 50 पैसे। आगे समझ में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया है, और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।